नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब अति भावुकता से सावधान की गहराइयों में उतरेंगे। कभी सोचा है कि जो भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं, वही हद से ज्यादा हो जाएं तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन जाती हैं? तो चलिए आज भावनाओं और समझदारी यानी विवेक के बीच सही संतुलन बनाने की कला को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुत ज्यादा भावुक होना एक जानलेवा कमी क्यों मानी गई है। फिर इतिहास से कुछ दमदार उदाहरण देखेंगे। उसके बाद विवेक की रोशनी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आज की दुनिया में हम किन भावनात्मक धोखों में फंसते हैं। और आखिर में इस संतुलन को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोमल दिल होना एक बात है, पर इतना कोमल होना कि वो जानलेवा बन जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। किताब की शुरुआत ही इसी जबरदस्त चेतावनी से होती है। जरा सोचिए, मन की कोमलता जो जान ही ले ले। ये लाइन हमें सीधे सीधे ये बता देती है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। तो असल में यहां दो ताकतों की लड़ाई है। एक तरफ है अति भावुकता। ये एक तूफान की तरह है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देती है और हमें कमजोर बना देती है। और दूसरी तरफ है विवेक, यानी सही गलत की समझ। ये एक लंगर की तरह है जो हमें उस तूफान में भी टिकाए रखता है, हमें ताकत और स्पष्टता देता है। अब जरा देखते हैं कि इतिहास में भावनाओं और विवेक की ये जंग कैसे लड़ी गई और इसके नतीजे कितने गहरे और सीखने लायक रहे हैं। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, इनमें हमारे लिए बहुत बड़े सबक छुपे हैं। रामायण में इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण मिलता है। जब राजा दशरथ ने सुना कि राम को वनवास हो गया है, तो वो अपने दुख के सैलाब को रोक ही नहीं पाए। उनका शोक उन पर इतना हावी हो गया कि आखिर में उसी दुख ने उनकी जान ले ली। दूसरी तरफ माता कौशल्या और सुमित्रा को भी उतना ही दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने विवेक से काम लिया, अपने दुख को संभाला और वो जीवित रहीं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? बात ये नहीं है कि दुख महसूस हुआ, दुख तो स्वाभाविक था। असली बात यह है कि उस दुख को संभाला कैसे गया। देखिए, एक ही घटना, लेकिन नतीजा कितना अलग। ये सब इस पर निर्भर करता है कि कोई अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है या नहीं। इतिहास में एक और कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। उन्होंने बार बार शहाबुद्दीन गोरी को हराया, लेकिन हर बार वो दया और भावुकता में आकर उसे माफ कर देते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 11 बार उन्होंने ये गलती दोहराई। और जब आखिर में गोरी जीता तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने पृथ्वीराज को अंधा करवाकर बेरहमी से मार डाला। भावुकता की ये बहुत बड़ी कीमत थी। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है। पर चलिए इस सवाल को और भी गहराई से समझते हैं कि जब हमारी अपनी भावनाएं हमारे सबसे बड़े धर्म के रास्ते में आ जाएं तो क्या करना चाहिए। जरा उस दृश्य को याद कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, महान योद्धा अर्जुन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन जैसे उनकी नजर सामने खड़े अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं, अपने भाइयों पर पड़ती है, उनका दिल करुणा और दुख से भर जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। अर्जुन का मन भावनाओं के भवंडर में ऐसा फंसता है कि वो अपना कांडीव नीचे रख देते हैं। और यहीं पर इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भावनाएं और कर्तव्य आपस में लड़ रहे हों तो इंसान को क्या चुनना चाहिए। और इसी मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण वो जवाब देते हैं जो विवेक की असली ताकत दिखाता है। वो कहते हैं, हे पार्थ, इस कमजोरी को अपने पास मत आने दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने दिल की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। कृष्ण की ये सलाह ही तो विवेक है। विवेक का मतलब पत्थर दिल हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब कर्तव्य की पुकार हो तो अपनी भावनाओं को फैसले पर हावी न होने देना। विवेक वो शक्ति है जो हमें भावनाओं के गहरे से निकालकर सच्चाई दिखाती है और धर्म के रास्ते पे चलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं। नहीं, ये प्राचीन कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये आज के जमाने के उन इमोशनल ट्रैप्स के लिए चेतावनियां हैं जिनका सामना हम हर रोज करते हैं। आज की दुनिया में लोग भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख गए हैं। ये सब हमारे आसपास ही होता है। कोई दुकानदार मीठी मीठी बातें करके ज्यादा सामान बेच देता है। कोई उधार लेने वाला जानता है कि हम ना नहीं कह पाएंगे,
कोई झूठी कहानी सुनाकर हमारी दया का फायदा उठाता है। ये सब हमारी भावुकता का ही तो खेल है। किताब में एक सच्ची घटना का जिक्र है। एक वकील की मां को एक गरीब परिवार पर बहुत दया आ जाती है। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर वो उन्हें अपने घर में ही रहने की जगह दे देती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो लोग तो चोर थे और बस उनकी दया का फायदा उठा रहे थे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बिना सोचे समझे दिखाई गई दया कितनी खतरनाक हो सकती है। ये तो ऐसा है जैसे हम खुद ही चोरों के लिए दरवाज़ा खोल दें। हमारी भावनाओं को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करके कोई भी हमारे पैसे, घर और भरोसे तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब खतरों को जानते हुए हम अपने अंदर विवेक की शक्ति को कैसे जगाएं, अपनी जिंदगी में ये संतुलन कैसे लाएं? किताब हमें इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता बताती है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, जब भी कोई तेज़ भावना मन में उठे तो तुरंत कोई काम करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें। सिर्फ एक पल का ये ठहराव हमें सोचने का, स्थिति को ठीक से समझने का और दूर तक के नतीजों पर गौर करने का मौका दे देता है। और इसी में एक बहुत बड़ी कला है, नहीं कहना सीखना। सही जगह पर ना बोलना कोई कठोरता या बेरुखी नहीं है, ये समझदारी है, ये खुद की रक्षा करना है। हमें झूठी दया और हमदर्दी से बचना सीखना होगा। चलिए एक सीधी सी तुलना देखते हैं। जब कोई दोस्त उधार मांगे और हमें पता हो कि पैसे वापस नहीं आएंगे, तो भावुक इंसान अपराध बोध में हाँ कह देगा, लेकिन विवेकशील इंसान विनम्रता से मना कर देगा। जब कोई दुकानदार ज्यादा तारीफ करे तो भावुक इंसान फालतू चीज खरीद लेगा, लेकिन विवेकशील इंसान अपनी जरूरत और बजट पर टिका रहेगा। विवेक हमेशा उस पल की भावना से आगे की हकीकत को देखता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, बहुत ज्यादा भावुक होना एक कमजोरी है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। दूसरी, विवेक वो ताकत है जो हमें भावनाओं के पार की सच्चाई दिखाती है। तीसरी, इतिहास और हमारी रोज की जिंदगी ऐसे सबकों से भरी पड़ी है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य है संतुलन। महसूस गहराई से करो, पर फैसला हमेशा समझदारी से लो। तो असली मकसद है एक विवेकवान इंसान बनना। ऐसा इंसान जो भावनाओं के बहाव में बहता नहीं, बल्कि जो सच है और जो काम का है उसे अपनाता है, और जो झूठ है उसे छोड़ देता है। और अंत में एक सवाल अपने लिए छोड़ जाते हैं, आज अपनी जिंदगी के किस हिस्से में हम थोड़ा और विवेक ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर।